नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कुछ पूछूंगी मैं आपसे। मुझे पता है कि शायद आप ऐसे तो जवाब नहीं दे पाओगे, बट ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप वहीं खुद को ही आप उसका आंसर दीजिएगा कि जब आप छोटे थे तो शायद आप चांद की तरफ जब देखते थे, अभी तो अगर आ, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो, आपको पता है, लेकिन बात कर रही हूँ मैं बचपन की, कि जब चाँद की तरफ देखते थे, तो क्या कहते थे कि चाँद में आपको जब पूछा जाता था कि अच्छा बताओ चाँद में क्या नज़र आ रहा है? तो आप लोग क्या कहते थे कि अरे! इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खरगोश छिपा हुआ बैठा हो। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई औरत है वो दूध दो रही है। गाय है, गाय का दूध दो रही है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ हैं। ताकि सब अपने-अपने तरीके से अलग-अलग जवाब देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ से सोचते हैं वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और वो जो चीज़ हमें यहाँ हमारे मस्तिष्क में जिसकी आकृति बनी हुई है वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो ही दिखाई दे रही है, और उसी को ही हम बताते हैं कि हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब आकाश में बादलों में कई बार जब बादल होते हैं तो बादलों का इस तरह से आकार ले लेते हैं बादल, या इस तरह से बादलों में आकृति बन जाती है, आपने देखा होगा कि कभी ऐसा लगता है कि ये किसी चीज की आकृति है, कभी ऐसा लगता है कि जो है किसी इंसान की आकृति है, किसी भगवान की आकृति है, मतलब इस तरह से जो बादल हैं वो इस तरह से आकार ले लेते हैं। तो सबको वो जो बादल का जो जैसे यदि पूछा जाए कि ये बादल आपको कैसे नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये बादल किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अलग बोलूंगी, सामने वाला अलग बोलेगा, तीसरा बंदा अलग बोलेगा, चौथा बंदा अलग बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो आकृति कहाँ बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, और वो ही हमें नजर आती है। कई बार टेंशन में, डिप्रेशन में व्यक्ति, आपने देखा होगा कि एक रास्ते पे यदि जा रहा है तो उसी रास्ते को पकड़ लेता है, चाहे रात को 12 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहे हो, ठीक है? जिस रास्ते पे जा रहा है वो बस उसी रास्ते पे चलता जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बस उसके हाँ यहाँ है कि उसको चलना है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यदि वो खाना खा रहा है तो वो खाता रहता है, ताकि उसकी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाता रहता है वो, क्षमता से ज़्यादा। तो कई बार यदि देखें ये चीज़ गाँव में यदि देखा जाए तो वो उनकी अलग ही सोच है कि इसके ऊपर ये सवार है, इसके ऊपर ये सवार है, कि इसके ऊपर तो कोई ऊपरी साया है, ऐसा कुछ कह दिया जाता है। ऐसा इसलिए करता है व्यक्ति क्योंकि तनाव में, डिप्रेशन में व्यक्ति जो देखना चाहता है, मतलब कि जो चित्र उसके दिमाग में यहाँ होता है वही उसको सामने दिखाई देता है, वो ही चीज उसे सामने दिखाई देगी। आप सोच रहे होंगे कि आज ये मैं ऐसी क्यों बातें कर रही हूँ। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि हम लोग, मैं जब ये जो माहौल देख रही हूँ चारों तरफ का, कि और जो भी आजकल तो सिचुएशन ये है कि कोई कॉल भी आता है तो बस सिर्फ बात भी चलती है तो वो कोरोना 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 से संबंधित चलती है, कि अपना ध्यान रखना, वहाँ कितने पेशेंट मिले, वहाँ की रिपोर्ट क्या है, बस इसके अलावा कुछ बात ही नहीं बची। आप टीवी चलाओगे, टीवी पे यही, मोबाइल चलाओगे, मोबाइल पे यही, और तो और फनी फनी व्हाट्सएप स्टेटस भी उसी तरह से उसी लगाए हुए हैं। तो यानी कि अब और कुछ हम लोग देखना ही नहीं चाहते, बस चारों तरफ सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। क्या? कोरोना, आज इतने पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, आज इतनी नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, अब की बार तो कोरोना ने बहुत भयावह रूप ले लिया है, अब की बार तो इतनी मौतें हो रही हैं, आज वहाँ मौत हो गई कोरोना से हुई है, आज वहाँ मौत हो गई कोरोना से। एक डर बैठ गया है हमारे अंदर, इस डर ने जकड़ लिया है हमें यहाँ से,
कहाँ से? मस्तिष्क से, यहाँ से। और जब हम यहाँ से जकड़ चुके हैं ना, यहाँ से यदि हमें इसने जकड़ लिया है ना, तो हमें निश्चित ही वही चीज हमें दिखाई देगी, हमें और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए हमारे पास में कि हाँ, एक कि ठीक है कि इतना ये आंकड़े हैं, या मतलब कि ठीक हाँ है, ये बीमारी है। लेकिन क्या इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल तनाव में डाल लोगे, या सिर्फ ये ही दिमाग में रखोगे, ये ही सुनोगे, यही देखोगे, तो बिल्कुल आप नहीं निकल पाओगे उससे बाहर, नहीं निकल पाओगे। और एक समय ऐसा होगा कि आपको खुद को ऐसा फील होगा कि आपको आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको आपको भी फीवर है, आपको भी कोल्ड है, और इसमें अगर ये सारे सिम्टम्स है तो वो मुझे खुद को भी फील हो रहे हैं। अगर आपके दिमाग में वही छवि रहेगी, तो वही आकृति रहेगी, तो वही चीज आपको दिखाई देगी, वही आप महसूस करोगे। इसलिए ठीक है, देखो, सुनो, बट यहाँ तक उसको कि इतना भी कि उसको यहाँ इस मतलब कि खुद को उससे मस्तिष्क तक मत पहुंचने दो, इतना मत जकड़ने दो, यहाँ वो आकृति मत बनाओ। ये जो डर है वो डर निकाल दो, अच्छा सोचो। इस टाइम हमें अच्छा सोचने की जरूरत है। आप बोलोगे कि मैम कैसे बोल रही है कि हम इस टाइम पे जब चारों तरफ सिर्फ यही है तो हम अच्छा कैसे सोचें? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। अगर आप ये देखना चाहते हो, आप जानबूझ के न्यूज देखना चाहते हो, तो न्यूज में यही मिलेगा। अगर आप मोबाइल भी खोलोगे तो जहां पर ये न्यूज आ रही होगी आप वहां वही रुक जाओगे, क्योंकि आप जानबूझ के देखना चाहते हो। कहीं से आपको कोई भी न्यूज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर आप अपने रिलेटिव्स को कॉल भी करोगे तो आप वही बात करोगे। आप इतना तो कर सकते हो ना कि थोड़ा सा इस चीज से खुद को डाइवर्ट कर लो, कि हम इस ही बारे में बात ना करके ओके है है भाई, इसके लिए करना क्या है, हमें खुद की सेफ्टी रखनी है, हमें अच्छा खाना है, हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, यहाँ डर नहीं बैठाना है, हमें जो मास्क यूज करना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना है, ओके, बस ये इस चीज को बैठा लो दिमाग में, डर मत बैठाओ दिमाग में। अगर ये डर बैठ गया ना आपके दिमाग में, तो जो भी था पिछला, यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आज ये सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जो स्टूडेंट्स कॉल करके जब बात करते हैं तो उन वो भी बस इसी को लेकर के यही है कि मैम अब तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है, अब तो वो ही नेगेटिविटी। ठीक है, अगर नेगेटिविटी है मैम, तो मतलब ये जो इस वक्त का जो माहौल है, तो उसमें हम कैसे खुद को अलग रख सकते हैं? रख सकते हैं हम खुद को अलग, बिल्कुल रख सकते हैं हम खुद को अलग। सिर्फ इतना सोचना है कि ठीक है, हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना है, थोड़ा सा स्ट्रगल हमें करना है, बट सिर्फ इसको अपनी दिनचर्या नहीं बनाना है। अगर आप सुबह से लेके और रात तक, क्योंकि बिल्कुल माहौल तो यही रहेगा, आप न्यूज भी, आप टीवी खोलोगे तो टीवी में यही मिलेगा, अगर आप कुछ और भी देख रहे हो तो भी आपको बीच बीच में वो ऐड जरूर मिल जाएगा आपको, कोरोना कोरोना से बचाओ, कोरोना से बचाओ, ओके, ठीक है, वो होगा। अगर कोई फोन भी करेगा तो रिलेटिव्स आपसे आपके हाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे आपसे हालचाल, वो बताएंगे भी कि अरे हमारे यहाँ तो ये हुआ है, हमारे यहाँ तो ये है, क्योंकि यही हो रहा है। और इस चक्कर में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, क्योंकि मन लगेगा कहाँ से? आपने यहाँ पर तो उसको बैठाया हुआ है, तो वो सारी चीजें तो साइड में रख रहे हो, आप तो तनाव को बुला रहे हो,
उस तनाव को जानबूझ के बुला रहे हो आप, मत बुलाओ उसे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हाँ, हमें हमारी सेफ्टी रखनी है। और ये तो एक तरह से आप इसको भी ये सोचो कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं हम, तो ये भी है और इसको भी आप फेस करो और कर सकते हो इसको फेस। ऐसा नहीं है कि इसको फेस नहीं कर सकते। खुद को सेफ रखो, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो आकृति मत बनाओ कि जो अगर यहाँ पर बन गई ना तो तुमको वो ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बोलती हूँ कि नकारात्मकता से दूर रहो। नकारात्मकता अगर ठीक है, चारों तरफ माहौल ही नकारात्मकता का है, ओके, यही अगर यही सब कुछ हम देख रहे हैं तो फिर हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं? ऐसे दूर रह सकते हो आप। अगर बात करते हो किसी से, फोन पे बात करते हो, तो ऐसे मत करो। ये मत कहो कि हमारे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे यहाँ इतने पॉजिटिव हैं, उनका ये हो गया, उनका ये। ओके, कुछ अच्छी बातें करो जिससे सामने वाले पर्सन को भी एक थोड़ा सा कहते ना कि एक आशा की किरण जिसको हम बोलते हैं, कि कहते ना कि इस वक्त जो माहौल हो रहा है चारों तरफ डर का, भय का, अगर थोड़ी सी अगर हम इस तरह से यहाँ से हट कर के और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना टॉपिक को, तो सामने वाला पर्सन भी कुछ परसेंट तक जो है खुद को फ्रेश महसूस करेगा। उसको भी एक आशा दिखेगी। आशा जगाओ। सामने वाले को ये सोचो कि आपकी वजह से कुछ ऐसा बोलो कि हाँ, सामने वाले को थोड़ी संतुष्टि मिले। सामने वाले के अंदर डर पैदा मत करो, अपने अंदर डर पैदा मत करो, अपने मस्तिष्क में उसको डर को मत बैठाओ। ये ठीक है फेस तो हमें ही करना है और करना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं सभी स्टूडेंट्स से बोलती हूँ कि बिल्कुल अपने ऊपर इस तनाव को हावी मत होने दो, इस डर को हावी मत होने दो। आप यूथ हो, आप इसको फेस कर सकते हो। आप इसको फेस करो और इसको फेस करने में आप अपनों की हेल्प करो। डरो मत, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सेफ रहने की जरूरत है। चारों तरफ ये भाई टीवी पे और भी तो बहुत चीजें आती हैं ना। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई कॉमेडी शो देखा करो, कपिल शर्मा शो है उसे देखा करो, और वो दया बहन वाला सीरियल है उसे देखा करो, टप्पू के पापा। देखो, कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे इनको तुम, लेकिन यदि तुम चाहते हो भूलना तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, कुछ जो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। तुम्हारी जो हॉबी है, जो भी जिससे कि तुम्हें खुशी मिलती है वो करो। मत देखो ना टीवी, रख दो साइड में फोन को। ऐसे न्यूज़ देखो ही मत ना जो इससे रिलेटेड हो। पता तो है ना आपको कि आपको कैसे सेफ रहना है। थोड़ा सा अलग हट जाओ यहाँ से। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आओ, नकारात्मकता को साइड में करो। कुछ नहीं होने वाला है, सब बेस्ट होगा, बेस्ट। ये स्ट्रगल है, कुछ समय है, कहते ना कि थोड़ा टाइम आता है। बस कभी कभी वो जो खराब समय हम बोलते हैं निकल जाएगा। बस यही सोच रखो कि आज है, कल बेस्ट होगा, नेक्स्ट डे बेस्ट होगा। अगर ये सोचोगे तो सब ठीक होगा, और ये सोचोगे पता नहीं क्या होगा,
इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे, अरे नहीं मरने वाले हो तुम, बिल्कुल नहीं मरोगे तुम। स्ट्रांग बनो अंदर से, यहां से स्ट्रांग बनो। क्लियर? ओके, तो आज का ये जो लेक्चर है यही खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो आपने, मतलब कि इससे कुछ तो चेंज आया होगा, या अंदर से कुछ तो आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल अब आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे। उस भूत को, कोरोना वाले भूत को, उस डर को यहाँ मस्तिष्क में नहीं बैठाओगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।